देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर शुरू हो चुका है यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर हम लेकर आए हैं मुरादाबाद जिले से। जी हां, मुरादाबाद लोकसभा सीट से आज करने जा रहे हैं हम यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात होगी, आपने देखा होगा कि सियासत का संडे यानी रविवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मेरठ के अंदर हुई, तो वहीं आपको बता दें इंडिया गठबंधन की रैली यानी हुई रामलीला ग्राउंड के अंदर। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर यहां पर इंडिया गठबंधन की रैली हुई। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान सुर्खियों में है जिस पर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने उस दिन कहा था कि अगर बीजेपी देश में फिर से लौटती है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है और संविधान को बदला जाता है तो देश में आग लग जाएगी। लेकिन आज इसी बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचे और यहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन देश को तोड़ने की बात कर रहा है, हम देश को जोड़ने और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला कि कांग्रेस देश की विकास तरक्की नहीं चाहती है, बल्कि कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर मुरादाबाद से सीधे। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा और उसके बाद हम अपने मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। शहजादा तो अब एक ही है, शाह, शहनशाह और शहजादा। अब वो आजकल उनकी भाषा बदल जाती है क्योंकि वो दिन भर अमित शाह को देखते हैं, शाम को टीवी लगाते हैं, आईपीएल देखते हैं, जय शाह को देखते हैं, इसलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। गेस्ट तो दो। तो देखा आपने, रिपोर्टवार और पलटवार की सियासत हो रही है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम यूपी मांगे उत्तर कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि आज की जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द ये चर्चा होने जा रही है, दरअसल सवाल यह है राहुल गांधी का बयान चेतावनी या धमकाने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि देश में अगर बीजेपी आई तो संविधान बदला तो देश में आग लग जाएगी। अब इसी पर यह सवाल है, क्या यह चेतावनी है या धमकाने वाला बयान है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस की नीति क्या देश विरोधी नीति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, तो कांग्रेस की नीति क्या देश विरोधी है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आपको बता दें, लोकतंत्र पर सियासी जंग, जनता किसके संग, ये एक सवाल है। वार पलटवार हो रहे हैं क्योंकि चुनावी शंखनाद के बीच रैलियों का दौर शुरू हो गया है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार स्थिति क्या है, जनता किसके संग है। तो हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों का मैं जल्दी से परिचय करा दूं जिनके साथ हम ये खास चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें अवनीश त्यागी प्रवक्ता हैं हमारे साथ बीजेपी के। अवनीश जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तारिक खान जोड़ेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जैसे ही चर्चा में शामिल होंगे तारिक साहब को भी जोड़ेंगे। हमारे साथ हिलाल नकवी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हिलाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ब्रजेश मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ देखिए खास मेहमान जुड़ गए और तमाम मेहमानों से हम मुरादाबाद से सीधे यूपी मांगे उत्तर करने जा रहे हैं। आपसे अभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हिलाल नकवी साहब, आपसे मेरा सवाल, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी आई तो संविधान बदला जाएगा और संविधान बदला तो देश में आग लग जाएगी, ये सर बयान क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं और हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं।
हिलाल साहब, हिलाल जी मेरे सवाल सुन पाए आप? चलिए, हिलाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। अवनीश त्यागी जी, जिस तरह राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया, इस बयान के मायने क्या है सर? सिर्फ सत्ता की लड़ाई देखा जाए? वो तो ठीक है, परंतु जिस तरह से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ये बिल्कुल समाज विरोधी और देश विरोधी बातें। कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए कि देश को बांटने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के माथे पे, और देश बांटने के बाद देश को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से भ्रष्टाचार परिवारवाद की दलदल में फंसाया गया, ये कांग्रेस के जिम्मे है। तो ये जनता जान रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से 10 साल का उनका कार्यकाल देश का स्वर्णिम काल है, और ये बताया है कि देश इस परिवारवाद की दलदल से निकलकर किस तरह से सुरक्षित हाथों में आ गया है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से जंग छेड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उससे बिल्कुल बौखलाहट विपक्ष के खेमे में है, चाहे वो ये परिवारवादी पार्टी हो और ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा होकर ये घमंडिया गठबंधन बनाकर जो सर मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होने वाला है। जनता सच जान गई है। 14 के बाद से देश की राजनीति का मिजाज और देश की राजनीति का तौर तरीका और जनता की सोच पूरी तरह से बदल गई है। जनता भरोसा कर रही है विकास पर, जनता का भरोसा कर रही है मोदी जी की गारंटी पर कि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। माननीय मोदी जी उन प्रधानमंत्रियों में से नहीं है जो ये कहते थे कि मेरा पैसा 15 पैसा नीचे तक जाता है। अब वो वक्त आ गया है कि 100 का 100% पैसा जनता के पास जा रहा है। प्रदेश की सरकार की और केंद्र सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ निचले स्तर तक लाभार्थियों तक 100% पहुंच रहा है। भ्रष्टाचार रहित और माफिया रहित, परिवारवाद भेदभाव रहित जिस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो अपने आप में ठीक है। अवनीश त्यागी जी, मैं लौटूंगा हिलाल लखवी जी से। हिलाल लखवी जी, क्यों राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं? देश में आग लगने की बात क्यों कही जा रही है सर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पलटवार कर रहे हैं? देखिए, एक बात पार्टी जो चंदे के धंधे के ऊपर खड़ी हुई, आज की तारीख में 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो चंदे से उगाही करने वाली, जो लगातार जो है वो जिस तरह से इलेक्शन। हिलाल साहब, चंदे पर तो आइए। हिलाल लखवी जी, चंदे पर आ जाइएगा, पहले ये तो बताइए ना, राहुल गांधी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्या देश में आग लग जाएगी? बता तो रहे हैं कि जो हो रहा है उसी से तो हम आगे बात बता रहे हैं आपको, कि जिस तरह से चंदे का धंधा करके इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो है वो इकट्ठा कर रखा है। जिस तरह से आज की तारीख में ईडी और सीबीआई और क्या नाम है आईटी जो है, इनकम टैक्स वाले जो है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। जिस तरह से जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है बिना किसी सबूत के। जिस तरह से जो है वो शिबू सोरेन साहब को, जिनके पास 1 इंच जमीन ना निकाल पाए, उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। ये क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहां लेकर के जाएंगे? इसको किस उसमें रखेंगे? जो आदमी चंदा देता है भारतीय जनता पार्टी को, वो क्या नाम है वादा माफी गवाह बन करके जो है वो खड़ा हो जाता है लोगों के खिलाफ। हिलाल साहब, चंदा तो आपको भी मिला है। हिलाल साहब, चंदा तो आपको भी मिला है, ऐसा तो नहीं चंदा आपको नहीं मिला है? इनको ज्यादा है, आपको कम। जो चंदा सत्ता में होते तो ये आंकड़ा आप पर होता। जो चंदा हमको मिला है उसमें किसी भी तरह से कोई मनी ट्रेल नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे ईडी का छापा पड़ा वैसे वैसे चंदा आया। और तो और वो क्या नाम है बहुत सी कंपनी जिनका की नुकसान में जा रही है, 400 करोड़ का चंदा दे दिया। औरबिंदो जो फार्मास्यूटिकल है, जिनकी की दवाइयां रिजेक्ट की जा रही हैं, उन्होंने जो है वो सैकड़ों करोड़ का चंदा दे दिया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी लोगों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से किया जाएगा और ये कहा जाएगा। एक सवाल ये कि ठीक है, संविधान वाली बात कह रहे हैं, लेकिन सर अब आप फिर ईवीएम का रोना अभी से शुरू कर दिया कि राहुल गांधी कहते हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी की तो इनकी सीटों, उन्होंने जिक्र किया कि गड़बड़ी बिना बीजेपी 180 सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ी। सर, ईवीएम गड़बड़ी होती तो कर्नाटक में आपकी सरकार नहीं होती, हिमाचल में आपकी सरकार नहीं होती, और ये तो अभी हाल फिलहाल के चुनाव है। सर आप बताइए ना, अगर ईवीएम अभी से बहाना क्यों सर?
चुनाव होने दीजिए। जी पहली बात यह है कि ईवीएम को लेकर के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वीवीपैट के साथ एक एक पर्ची गिनी जाएगी। कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है जो ईवीएम बनाती है, उसके अंदर 4 डायरेक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आयोग कार्यकर्ता हैं। चुनाव आयोग तो चैलेंज दे रहा है ना सर, चुनाव आयोग तो चैलेंज दे रहा है कि आप आइए। उसका भी नतीजा आ जाएगा, उसका भी नतीजा आ जाएगा ना। चुनाव आयोग अगर चैलेंज दे रहा है तो उसका भी नतीजा आ जाएगा। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में 4 डायरेक्टर क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं? चलिए मैं लौटूंगा, तारिक खान साहब को भी जोड़ लेता हूं, तारिक खान साहब को भी जोड़ लेता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ठीक है हिलाल साहब, मैं रुकेगा। तारिक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तारिक साहब, एक बड़ा सवाल, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो क्या देश में आग लग जाएगी क्या? देखिए, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को बीजेपी बर्बाद करती जा रही है और उनका मिसयूज करती जा रही है, और ये बात साबित है, ये बात साबित है। क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में ये आया कि उसके ऊपर ईडी सीबीआई उनके यहाँ गई और उसके कुछ दिन बाद इनको इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने खरीद लिया गया बीजेपी द्वारा। तो उसका हम कह रहे हैं चलिए बीजेपी पाक साफ है उसमें, तो कुछ बताइए, तो स्पष्टीकरण तो दीजिए, वही तो मांग रहे हैं हम लोग। आप अपने पाक साफ होने का सबूत तो दीजिए। आप कहते हैं कोई मामला ही नहीं है, उसको किनारे कर दो, और उसको दबाने के लिए 1010 मामले चाहे उठाने पड़े, चाहे केजरीवाल को जेल में बंद करना पड़े, और केजरीवाल क्या पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में बंद करना पड़े, या सिर्फ आम आदमी नहीं पूरे विपक्ष को जेल में बंद करना पड़े, सबको रख दीजिए जेल के अंदर, वहीं से तारिक साहब मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे। तारिक साहब एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, आप लड़ाई नेताओं को बचाने के लिए लड़ रहे हैं या जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं? आप ये बताइए ना। देखिए किसी नेता आपको नेता बचाने या जनता बचाने? अगर गलती होगी तो हमें देश बचाना है और जनता की आवाज सुननी है, किसी नेता को नहीं बचाना है। अगर नहीं सर, आपकी लड़ाई नेताओं की है। ईडी सीबीआई कई आम जनता को परेशान नहीं कर रहे हैं, वो तो भ्रष्टाचारियों को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाएंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, वो तो ये कह रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का बताया था बीजेपी ने, कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों किया है साहब, ये बताइए मुझको आप। उसी तरीके के आरोप अगर केजरीवाल पे लगते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी होने तक को रुक तो जाओ। क्या 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पे कोर्ट ने राजा कनिमोजी सबको, तो फिर वही तारिक साहब मैं फिर रोकूंगा, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा। फिर मुझे आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। तो सर 2G स्पेक्ट्रम के अंदर क्या हुआ था? नेता को जेल हुई, फिर जांच हुई, तो कोर्ट में जाने दीजिए। आप भी केजरीवाल साहब कोर्ट में जाएंगे अगर उनके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? क्यों आप जाके दिल्ली में इकट्ठा हो गए? हम तो आप करिए ना, जनता के बीच आइए, मुद्दे पर घेरिए इनको, बेरोजगारी पर घेरिए, महंगाई पर घेरिए। हम हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तार बीजेपी से जुड़ जाते हैं। रेड्डी की कंपनी ने पहले और बाद में, जब वो सरकारी गवाह बने तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। जांच इसकी भी होनी चाहिए। जांच 6,000 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी के पास है उस पर रोक लग जानी चाहिए। आप कैसे खर्चा कर सकते हैं वो पैसा? वो संदेह के घेरे में है कि वो लेकर आपने मेगा कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया जिससे टनल गिर गई, 60,000 करोड़ रुपए। आपने कोविडशील्ड बनाने वाली कंपनी से पैसा लिया, क्यों लिया, क्यों दिया इन कंपनियों ने? आप जवाब लीजिए, क्यों दिया इन कंपनियों ने पैसा? क्या भाई रिश्तेदार थे, मामा लगते हैं मोदी जी? चलिए मैं जवाब लूंगा। मैं एक रिएक्शन में ब्रजेश मिश्रा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, राजनीतिक विश्लेषक है ब्रजेश मिश्रा जी। ये लड़ाई, क्योंकि अब देखिए चुनावी माहौल है, रैलियां शुरू हो चुकी है, वार पलटवार का दौर है। अब वार एक तरफ से आएगा, पलटवार होगा, तो यानी अब बयानबाजों की राजनीति ही देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर वार होंगे और पलटवार होंगे, सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए होंगे। अब जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जी यही सवाल सर। ब्रजेश जी, अब तो ये वार और पलटवार ही देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, लोकतंत्र में तो भाई ये तकाजा होता ही है कि हमारी जो जनादेश की व्यवस्था है, 5 वर्ष पर हमको जनता के बीच में जाना होता है और जनता ही मूल रूप से निर्णय करती है कि जनता क्या चाहती है। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि अब ये चुनावों का दौर है
तो इसमें जो है ये वाद और प्रतिवाद जैसी स्थितियां आती रहेंगी। और मैं समझता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र में कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये होना भी चाहिए और इसका मूल्यांकन अंततोगत्वा जनता को करना होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ठीक है, अपने अपने पक्ष को जरूर सभी राजनीतिक दलों को रखना चाहिए और जनता जो है वो इसी प्रकार से अपना पाला चुनती है कि हमें किधर की ओर जाना है और ये सही समय भी है। और मैं समझता हूं कि प्रथम चरण का चुनाव भी अब सन्निकट ही होगा, तो ठीक है, ये तो लोकतंत्र की आवश्यकता है और जनता इस बात को मानती भी है। ठीक है ब्रिजेश जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस तरह राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं कि देखिए भाई, अगर बीजेपी लौटी तो संविधान बदलेगा और देश में आग लग जाएगी। क्या ऐसे हालात हो गए हैं क्या देश के अंदर? नहीं, ऐसे देखिए, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। अब ये है कि वो राजनीतिज्ञ हैं तो उनको ये सब बातें कहने का कहीं न कहीं कोई अधिकार जरूर मिल जाता है और वो कह भी सकते हैं। सवाल यहाँ पर इस बात का है कि क्या राहुल गांधी की बात की स्वीकार्यता जनता में होगी क्या देश में जनता ये बात नहीं समझती है क्या, या फिर राहुल गांधी जो भी कह देंगे वो सच हो जाएगा क्या? तो अगर हम उस विशेष दृष्टि से पड़ताल करेंगे तो ये जो मेरी निजी राय है वो ये है कि राहुल गांधी की बचपना है और अभी वो जनता की नब्ज ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसीलिए उनकी स्वीकार्यता पर देर लग जाएगी। देश का संविधान बदल जाएगा, आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैं लौटा सर। अवनीश त्यागी जी, हिलाल नकवी, तारिक खान साहब दोनों ने यही सीधा सवाल उठाया कि देखिए, चुनावी का जो चंदा यानी चंदे का फंदा आपके गले में है सर। दूसरा वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे देश में आग लगने की संभावना है। जिस तरह आप सरकारी मशीनरी का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, दोनों की तरफ से आप पर हमला है सर। देखिए, ये दोनों जो हैं ये भ्रष्टाचारी के दलदल में फंसे लोग, इन पर आरोप सिद्ध हो रहे हैं। जनता इनको नकार चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण इन पर अब शिकंजा इसलिए कस रहा है कि भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है और पकड़ा जा रहा है और कार्रवाइयां हो रही हैं। तो उससे बचने के लिए ही इन्होंने सीधा फंडा ये है कि तरह तरह के आरोप मत दो और इधर उधर की बातें करो। ईवीएम की बातें अब करने लगे। ईवीएम की बातें मैं बताऊं आपसे, आप देखिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र मैं करते हुए बताऊं कि उत्तर प्रदेश में 2014 से लेकर अब तक तमाम चुनाव ईवीएम से भी हुए हैं, बैलेट से भी, ग्राम पंचायतों के, नगर निगमों के, विधानसभाओं के और लोकसभा के सारे चुनाव विपक्ष हारा है अपनी कुनीतियों के कारण, गलत योजनाओं के कारण, परिवारवाद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण। तो अभी जी क्या लग रहा है फिर, क्या राहुल गांधी डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या कांग्रेस डर दिखाकर लोगों को चुनाव जिताना चाहती है क्या? 100% उनका यही कंडा है कि जैसे पहले वो एक वर्ग विशेष को डराकर उनकी वोट हथियाने का काम करते थे। जब वो ये कहते थे कि भाजपा आ जाएगी तो एक वर्ग विशेष को खा देगी, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, उनको खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ। 10 साल का शासन सुशासन का अपने आप में है। जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीबों की योजनाओं का जितना लाभ बिना भेदभाव के हर वर्ग को मिला है, खासतौर से उस वर्ग को मिला है जिसको डराया गया और वोट ली गई। अब वो वर्ग समझ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल चरितार्थ हुआ है। ठीक है, हिलाल साहब आपने सुना, राहुल गांधी लोगों को डराकर चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं। अवनीश त्यागी जी कह रहे हैं सीधे तौर पर, हिलाल साहब। जी बड़े हास्यास्पद बात लगती है। देखिए, भ्रष्टाचारियों को अगर बचना है तो आसान रास्ता भारतीय जनता पार्टी जाके मिल जाए, जिसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, और कितने नाम ले लें, असम के चीफ मिनिस्टर हो, जिस पर भी आरोप लगाया वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, उसका भ्रष्टाचार साफ हो गया है। तो भ्रष्टाचारियों को बचने के लिए सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी से जाकर के जुड़ जाएंगे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से जाकर के जुड़ेंगे वैसे ही उनका भ्रष्टाचार साफ हो जाएगा। तो इस वजह से आज की तारीख में भ्रष्टाचारियों का जो एक ऑर्गेनिक घर है वो क्या है, बेफिक्र रहिए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हुए बिल्कुल शोध नहीं सकता है कि वो जो है वो कहे भ्रष्टाचारी। अरे भ्रष्टाचारी तो जिसको आपने कहा वो आपके यहाँ चला गया भ्रष्टाचारी, जो क्या ईडी आपने पहुंचा दी,
इतने ईडी ने केसेस किए, अब तक बता दीजिए किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं, हिलाल साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में चुनावी जनसभा करते हैं, वो कहते हैं कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार हटाओ भ्रष्टाचारी बचाओ की लड़ाई है। चंदा दो, फंदे से बचो, चंदा दो, धंधा लो, चंदा लो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, भ्रष्टाचार करो, भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो जाओ। जिस पर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाए जाकर भारतीय जनता पार्टी में बोल रहे हैं, वो साफ सुथरा हो गया। बोल रहे हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता जिसको सर्टिफिकेट देती है वो सही होता है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट इसीलिए दे रही है कि देश की राजनीति की दिशा बदली है, विकास की राजनीति को नई उड़ान दी है, और देश में सबको समान विकास तो इतना हुआ है कि 80 करोड़ जनता जो है वो आज की तारीख में गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। गरीबी का इससे बड़ा पैमाना क्या हो सकता है कि 80 करोड़ जनता को आप गरीबी रेखा के नीचे ले आए हैं। आप जो है वो 2%, 3% जो उद्योगपति हैं, जो 1% उद्योगपति है, 20-25 घराने हैं, उनके विकास को जनता का विकास कहते हैं। कैसी बातें हैं भाई, ये भारतीय जनता पार्टी कैसी बात कर रही है, जनता को क्या बताना चाह रही है? फैकाकर और देश को तोड़ने की साजिश जो रच रहे हैं भ्रष्टाचारी, वो सफल नहीं होने वाली है। सफल होगा नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, सफल हो जाएंगे। जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया उस दिन वो सफल हो गए। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, कितना बड़ा आरोप हो, आप जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाएंगे। आप जो है वो कितना ही महिलाओं के साथ कितने ही आप बुरा बर्ताव करें, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सांसद हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस जो एक्शन लेगी वो किस पर एक्शन लेगी? जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं,